नमस्कार। इस समय उत्तर भारत के और विशेषकर हरियाणा के एक बहुत बड़े मंदिर में हम खड़े हैं। बड़ा मंदिर इसलिए क्योंकि यहाँ की बहुत सी मान्यताएं हैं और अंदर से जब हम आपको दिखाएंगे तो बड़ा ही अलग सा विचित्र सा मंदिर आपको लगेगा, क्योंकि ऐसे मंदिर बहुत कम देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में तो जाएंगे तो आपको बहुत से मंदिर दिखेंगे, उनकी अलग अलग शैलियाँ दिखेंगी, अलग अलग कलाकृतियाँ वहाँ पर बनी हुई आपको दिखाई देंगी। लेकिन इस समय उत्तर भारत के एक ऐसे मंदिर में खड़े हैं जिसकी बहुत मान्यता है। दूर दूर से हरियाणा के अलावा बाहर के राज्यों से भी यहाँ पर लोग आते हैं, और जो हमारे पीछे का नज़ारा आप देख रहे हैं उससे आपको अनुमान होगा कि मंदिर किस प्रकार का ये बना हुआ है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं इस मंदिर के। अब मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और आपको बता दें, मंदिर ये शनिदेव को समर्पित है। जहाँ भी आप देखेंगे मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, और यहाँ से जब हम आगे जाते हैं मंदिर में तो आपको अपने दोनों ओर शनिदेव की प्रतिमा बनी दिखाई देगी। और साथ ही यहाँ पर शनिदेव का जो मंत्र है बीज मंत्र समेत लिखा हुआ है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ये मंत्र लिखा हुआ है। और मंदिर ये शनिदेव को समर्पित है। हमारे दोनों ओर जहाँ भी आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको सुनहरे रंग की ये प्रतिमाएं दिखाई देंगी। आपको हम बता दें, शनि जैसी ही प्रतिमा ये बनी हुई है, शनिदेव की भी प्रतिमा बनी हुई है। अब यहाँ देखिए, ये जो है ये राहु की प्रतिमा है। मंत्र लिखा हुआ है बीज मंत्र सहित, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। इस तरह भी राहु की प्रतिमा बनी हुई है। अब तीसरे नंबर पर आप जब देखेंगे तो यहाँ जो है वो आप देखिए, ये केतु की प्रतिमा बनी हुई है। सभी जो है भैंसे के ऊपर सवार हैं, और यहाँ पर भी बीज मंत्र समेत मंत्र लिखा हुआ है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। अब यहाँ पर ये देखिए, ये बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। प्रतिमाएं लगभग ये एक जैसी हैं, बीज मंत्र भी लिखे हुए हैं। सारे बताएंगे तो काफी समय लग जाएगा, हालांकि आप पढ़ सकते हैं इन्हें। और आगे ये देखिए, ये शुक्र की प्रतिमा बनी हुई है। शुक्र जो कि आकर्षण का कारक है, उनकी प्रतिमा ये बनी हुई है। और सभी की प्रतिमा एक जैसी है। यहाँ बृहस्पति यानी गुरु की प्रतिमा बनी हुई है। बृहस्पति जिन्हें देवताओं का गुरु माना जाता है, हमारे दोनों ओर उनकी प्रतिमा है। यहाँ से ये देखिए, एक प्रतिमा शायद ये यहाँ पर रखी हुई है, बीच में थोड़ा सा स्थान दिया गया है। ये चंद्रदेव की प्रतिमा है दोनों ओर हमारे। और यहाँ ये देखिए, ये सूर्य देव की प्रतिमा है। प्रतिमा लगभग जो है समान रूप से बनी हुई है, लेकिन आप थोड़ा सा इस कॉरिडोर को देखिए, ऊपर अच्छी व्यवस्था की गई है। ऊपर जब आप हमारे देखेंगे और काफी साफ सफाई है। हालांकि चूंकि मंदिर शनिदेव को ये समर्पित है तो यहाँ पर शनिवार को बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन आज इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि शनिदेव का मंदिर है तो शनिवार का जो दिन है वो शनिदेव को समर्पित होता है। तो उस दिन जो है उनकी उपासना की जाती है, पूजा की जाती है। ये फिर से शुक्र की प्रतिमा बनी हुई है। और जब आगे हम आए तो देखिए, हमारे दोनों ओर ये देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा है। ये जो चांदी जैसा रंग होता है वैसा ये बना हुआ है, थोड़ा श्वेत है रंग। और यहाँ देखिए, ये देवी दुर्गा है, साथ में देवी सरस्वती है। और यहाँ पर ये पिंडी बनी हुई है, जैसे वैष्णो देवी में आप देखते हैं वैसी ही पिंडी ये यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही आगे आप देखेंगे तो ये माँ काली है, और इनके नीचे भगवान शिव को आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है ये भैरव बाबा की प्रतिमा है जो काले रंग में बनी हुई है, और उनका आप देख सकते हैं किस प्रकार की ये प्रतिमा बनी हुई है। ये ऊपर दृश्य भी दिखाया गया है कि कैसे जब देवी ने भैरव का जो है संहार किया था या उनसे युद्ध किया था, उसके बाद उन्हें वरदान दिया गया था। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रतिमा इस मंदिर में आप देखेंगे वो साईं बाबा की है। साईं बाबा को भी यहाँ पर देवता के रूप में स्थापित किया गया है। सबसे बड़ी जो ये प्रतिमा है यहाँ पर चांदी जैसे रंग में है, वो साईं बाबा की है। और हमारे इस ओर आप देखेंगे तो ये भगवान विष्णु है जो कि सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। एक हाथ में गदा है, एक हाथ में शंख है, और साथ में है उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी। साथ ही माँ शेरों वाली जिन्हें दुर्गा माँ भी कहा जाता है। फिर गणेश जी हैं, फिर श्री राम जी और देवी सीता हैं, फिर श्री कृष्ण भगवान और देवी रुक्मणी है यहाँ पर। और आइए अब हम आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और मंदिर में जो और भी आकर्षण के केंद्र हैं वो आपको दिखाते हैं। और साफ सफाई का काफी अच्छा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। अब जरा थोड़ा सा यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये तो एक पीपल का वृक्ष है जिसमें कहा गया कि भगवान विष्णु का इसमें वास है, ये यहाँ पर ऐसी मान्यता है। साथ ही यहाँ पर देखिए
प्रतिमा रखी गई है भगवान विष्णु का ये चित्र है, और 3 सुनहरे पत्थर रखे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया गया है, जिसमें आप ऊपर वासुकी नाग है, जब आप इस पर जल चढ़ाएंगे तो नीचे इस तसले में आ जाएगा। और एक प्रतिमा यहाँ पर भी जो कि स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस चीज की है। और साथ ही साईं बाबा की प्रतिमा है, शनिदेव की व्रत कथा है, यहाँ पर आरतियां लिखी हुई है। ये सत्य साईं बाबा हैं, जिनका कुछ समय पहले ही देहांत स्वर्गवास हो गया था। फिर जो है ये चित्र है, और चित्र यहाँ पर फिर शनिदेव के रखे हुए हैं, शनि यंत्र भी रखा हुआ है। आगे भी आप देखिए तेल भी यहाँ पर चढ़ाया गया है। फिर ये एक और शनिदेव की प्रतिमा है, जिस पर तेल अर्पित किया गया है। शनिदेव का जो वाहन है ये उस पर बैठे हुए हैं, शायद कौवे की सवारी करते हैं शनिदेव मुख्य रूप से। और आगे छोटा जी, ये छोटा है। अच्छा हाँ, ये तो भैंसा बना हुआ है, और सभी लगभग ग्रहों को कई बार कई जगह भैंसे की सवारी करते हुए दिखाया गया है। ये सिद्ध जल है, इस जल का क्या रहस्य है वो नहीं पता, लेकिन शनिदेव का सिद्ध जल है। आगे राहु का है, राहु और केतु का, ये दोनों ग्रह हैं। और इस तरफ देखिए ये शिवलिंग बना हुआ, कुछ अलग सा है, किसी विशेष पत्थर का ये शिवलिंग बना हुआ, क्योंकि यहाँ से तो काला है, ऊपर से थोड़ा सफेद है, संगमरमर का ये लग रहा है। पीछे वासुकी नाग को दिखाया गया है। इस तरफ जब आप देखेंगे तो ये जो प्रतिमा है ये भैरव बाबा की है, क्योंकि काला कुत्ता जो है भैरव बाबा की सवारी माना जाता है। आइए अब थोड़ा आगे चलकर दिखाते हैं। वहां सुनहरे रंग में जो प्रतिमाएं आप देख रहे हैं वो 9 ग्रहों की प्रतिमाएं हैं, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है ताकि लोग भ्रमित ना हो। ये जो प्रतिमा है ये शनि देव को दर्शाती है। इधर जो है ये प्रतिमा आप इसे यहीं से देख सकते हैं, ये केतु को दर्शाती है। इस तरफ की प्रतिमा जो है ये जो है, इसे मैं कहूँगा कैमरामैन से निवेदन करूँगा इस ओर आकर दिखाए, ये बुध को दर्शाती है, ये गुरु यानी बृहस्पति को दर्शाती है। और अब ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, जो कुछ विशेष प्रतिमा है, ये सूर्य देव को दर्शाती है, क्योंकि सूर्य देव को शनि देव का पिता बताया गया है। ये शुक्र को दर्शाती प्रतिमा है। और साथ ही ये जो प्रतिमा, ये मूर्ति आप देख रहे हैं, ये चंद्र देव को दर्शाती है। और इस तरफ की प्रतिमा जो है वो मंगल देव को दर्शाती है। तो यहाँ आपने देख लिया एक और प्रतिमा यहाँ पर है, शायद यही मंगल देव को दर्शाती है, वो चंद्र देव को। तो लेकिन यहाँ पर आप इनकी गणना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये प्रतिमाएं बनी हुई हैं। मध्य में शायद ये शनिदेव को ही यहाँ पर स्थापित किया गया, हालांकि लग नहीं रहा है, ये और भी कोई देवता हो सकते हैं। लेकिन आइए थोड़ा मंदिर आपको पूरा दिखा दे, क्योंकि अपना अलग ही शैली में ये बना हुआ है। पहले थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं आपको। पीछे जब आप देखेंगे तो वहां पर शिव परिवार है, मध्य में एक शिवलिंग है। जो बड़ी प्रतिमा है वो भगवान महादेव शिव की है, और उनके साथ उनका पूरा परिवार, जिसमें आप इस ओर देखेंगे तो ये भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा है, ये भगवान गणेश की प्रतिमा है, उधर नंदी बैठे हुए हैं, और वो देवी पार्वती हैं, और मध्य में भगवान महादेव शिव हैं। और सावन का महीना भी चालू होने जा रहा है, तो एक विशेष पूजा भी जो है भगवान महादेव शिव की प्रारंभ हो जाएगी। और अब हम आपको मंदिर के और अंदर लेकर चलते हैं, जहां कुछ और खास चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं, तब तक ये तस्वीरें भी आप देखते रहिए। यहाँ पर हो सकता है कुछ आपको ऐसा देखने को मिले जो अब तक हम ना देख पाए हों, कुछ ऐसी चीजें जो है वो आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा अंदर आपको लेकर चलते हैं, और यहाँ भी देखिए ये छोटी छोटी प्रतिमाएं यहाँ पर बनी हुई है शनिदेव की, और पूरा मंदिर ये शनिदेव को समर्पित है। और ये देखिए ये हम इसके पिछली तरफ पहुंच चुके हैं, जहां ये साईं बाबा की प्रतिमा। आइए यहीं से आपको लेकर चलते हैं। पहले तो आपको ये दिखा दें, क्योंकि जो विशेष चीज है मंदिर में वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। अब जब यहाँ आप देखेंगे तो ये जो प्रतिमा है ये धर्मराज की एकमात्र इस पूरे मंदिर में प्रतिमा जो है ये यमराज की बनी हुई है। धर्मराज को शनिदेव का भाई माना गया है, और उन्हीं की ये प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। और साथ ही ये देखिए ये मंदिर जो है ये गणेश जी को, शिव जी को, हनुमान जी को समर्पित है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है। और थोड़ा सा इस तरफ देखेंगे तो ये देखिए वो जो है पीठ थी हनुमान जी की, ये देखिए ये इनका आगे से जो चेहरा वो दिखाया गया है। ये शिवलिंग है, शिवलिंग के साथ फिर से यहाँ पर शिव परिवार है। उस तरफ
जो चमकीला रंग है चांदी जैसा, उसमें फिर गणेश जी की प्रतिमा है, भगवान महादेव और देवी पार्वती हैं, हनुमान जी हैं। और इससे थोड़ा आगे आपको जब हम लेकर चले उस और फिर से एक तो उस तरफ नवग्रह बने हुए थे, यहाँ पर भी नवग्रह बने हुए हैं। वही है, ये शनि देव है, ये राहु देव है, ये मंगल देव है, ये चंद्रमा देवता है अपने एक विशेष रथ पर, ये शुक्र देव है, ये सूर्य देव है, ये बुध है, इधर बृहस्पति है और ये केतु की प्रतिमा बनी है जिसका मुख जो है वो उस तरफ है। अब जरा इस तरफ देखिए, ये भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा बनी हुई है और ऐसे बैठे हुए जैसे मृत्युंजय महादेव हो, वैसी ये प्रतिमा इनकी सुनहरे रंग में लग रही है। और यहाँ देखिए, ये देवी काली की प्रतिमा है, माँ काली अपने रौद्र रूप में है यहाँ पर। और नीचे भगवान शिव हैं, तलवार पर उनकी जो खड़ग पर है वो खून लगा हुआ दिखाया गया है। ये आरती है, आरती सभी के पास लगभग उपलब्ध होती है। हम यहाँ पर मुख्य रूप से जो मंदिर है अपने दर्शकों को वो दिखा रहे हैं। फिर से आ जाइए, यहाँ पर ये भगवान गणेश की प्रतिमा बनी हुई है। और इस तरफ जब आप देखेंगे तो ये दिए लगाने के लिए शायद स्थान है। और माँ धारी देवी रहस्य मंदिर, जहाँ माता की मूर्ति दिन में 3 बार बदलती है। ये जो चित्र है ये पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में जो मंदिर है वहाँ का दर्शाया गया है। कुछ धर्म के काम भी यहाँ पर किए गए हैं प्रशासन द्वारा। जो शनि मंदिर ट्रस्ट है, अनाथ बच्चों के लिए माहवार योगदान, गरीब विधवाओं के लिए शनि मंदिर का माहवार योग, और नेत्रहीन लोगों के लिए, साथ ही जो हरिजन और वाल्मीकि समाज की कन्याएं उनके लिए भी। यहाँ देखिए, ये शायद 9 ग्रह हैं यहाँ पर लेटे हुए हैं, बीच में तो शनिदेव है, 1-2 और भी रखी हुई हैं, शायद और भी होंगी। तो ये तीनों शनिदेव की ही हैं, शनिदेव हैं। ये विष्णु भगवान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। भगवान विष्णु इस मुद्रा में लेटते हैं, वो इस मुद्रा में लेटते हैं, लेकिन यहाँ पर शनिदेव को दर्शाया गया है। अब छोटा सा यहाँ पर भी सुनहरे रंग में, सुनहरे नहीं, जो चांदी जैसा रंग है चमकीला, वैसे रंग में यहाँ पर फिर से शिवलिंग और साईं बाबा की प्रतिमा रखी गई है। आइए अब आपको जल्दी से हम अंदर लेकर चलते हैं और जो मुख्य आकर्षण है यहाँ का वो दिखा देते हैं। अब तक तो थोड़ा आपने देखा, ये उसके अनुसार तो ये उसके अनुपात में तो सामान्य ही चीज है, हालांकि कुछ विशेष है यहाँ मंदिर में और काफी अच्छा ये मंदिर बना हुआ है। और आपको बता दें कि हरियाणा ही नहीं, हरियाणा से तो लोग आते हैं यहाँ पर, पूरे हरियाणा से, लेकिन बाहर से भी आते हैं। जो जनपद है यहाँ का वो करनाल पड़ता है, कोहंड में इस समय हम खड़े हुए हैं। और जो ये मंदिर है ये पौराणिक मान्यताओं के अनुसार और जो फलित में विश्वास रखते हैं उनके लिए विशेष है कुछ इस मंदिर में। क्योंकि एक तो फलित में यदि आप विश्वास रखते हैं, फलित ज्योतिष में, तो यहाँ पर नवग्रह के लिए बहुत कुछ है, नवग्रहों की शांति के लिए या नवग्रह की पूजा के लिए। आइए अब इस कॉरिडोर में आपको लेकर चलते हैं। और साथ ही पौराणिक जो ग्रंथ हैं, जो पुराण है, उनमें भी इनके विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये यहाँ पर देखिए, ये श्याम बाबा जो कि चुलकाना में जो मूर्ति है उसी का जो है यहाँ पर प्रतिरूप बना हुआ है, खाटू वाले श्याम बाबा। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बांके बिहारी, क्योंकि ये जो रूप है श्री कृष्ण का ये मथुरा की तरफ का ही है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, मध्य उत्तर प्रदेश है, उस ओर की ही ये प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पर ये यमुना देवी की प्रतिमा है जो कि भगवान शनिदेव की बहन बताई जाती है पौराणिक मान्यताओं में। तो इन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। नीचे कछुआ है, कछुए की ये सवारी करती है। और अब आइए थोड़ा सा और अंदर आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए, जो सबसे विशेष चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी वो ये है, दूर से ये किसी मटके की आकृति का दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए, ये खंबा है, इस खंबे के चारों ओर ये कलावा बांधा गया है। ये कलावा इतना ज्यादा बांध दिया गया है कि यहाँ से आप देखिए ऐसा गोलाई में ये हो गया है और ऐसा लग रहा है कि ये कोई मटका है, उस पर कलावे बांधे गए। यहाँ का और चीजें हमने आपको शायद ना दिखाई हो, लेकिन यहाँ पर ये चीजें हम आपको दिखा दें कि इसका क्या इतिहास रहा है। सारा तो हम नहीं बता सकते क्योंकि उसमें समय लग जाएगा, लेकिन इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा पॉज करके, स्टॉप करके उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मंदिर का इतिहास जो है वो आपको बता दिया जाएगा। ये आपने देख लिया, ये थोड़ा सा मुख्य आकर्षण का केंद्र इस मंदिर का लगा।
और यहाँ पर देखिए फिर से एक शनिदेव की बड़ी प्रतिमा है काले रंग की, और शनिदेव का रंग जो है वो सांवला ही बताया गया है। और यहाँ पर ये जितनी भी प्रतिमाएं आप ढकी हुई रखी देख सकते हैं, ये सारी ही लगभग जो अनुमान है वो शनिदेव की है, क्योंकि ढकी हुई है तो इन पर से कपड़ा हटाना जो है हम वो ठीक नहीं समझते, लेकिन ये शनिदेव की प्रतिमा है। और यहाँ से भी जब आप देखेंगे तो आपको बहुत से चित्र दिखाई देंगे, अलग अलग देवी देवताओं के ये सारे चित्र हैं। इधर भी आप देखेंगे तो सुनहरे रंग के पत्थर रखे हुए हैं। ये क्या चीज है इसके विषय में थोड़ा सा कहना मुश्किल है। और आइए अब आपको थोड़ा सा आखिरी तस्वीरें हम दिखा देते हैं। यहाँ जब आप देखेंगे तो 7 घोड़े बने हुए हैं। जो पहली प्रतिमा है यहाँ पर सुनहरे रंग में, ये सूर्य देव की प्रतिमा है। साथ ही सूर्य देव का चित्र भी यहाँ पर लगा हुआ है, मंत्र भी लिखा हुआ है। दूसरा चित्र जो है वो चंद्रदेव का है, क्योंकि दूसरी जो प्रतिमा है वो यहाँ पर आप देखिए इस ओर इसका मुंह किया गया है, तो ये चंद्रदेव की है। शायद ये वास्तु के अनुसार किया गया है या कुछ और है, क्योंकि तीसरी प्रतिमा मंगल देव की है और चौथी है राहु की प्रतिमा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मंगल की जो प्रतिमा है वो बनी हुई है, साथ ही चित्र भी लगे हुए हैं। यहाँ पर फिर से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का चित्र बना हुआ है, भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती हैं। और ये एकमात्र प्रतिमा ऐसा लगता है कि ये इंद्र की प्रतिमा है, क्योंकि हाथी की सवारी है और हाथी की सवारी देवराज इंद्र की है, क्योंकि वो ऐरावत की सवारी करते हैं। फिर गणेश जी हैं, और जैसा कि वहां पर क्रमानुसार था, यहाँ पर ये देखिए ये राहु की प्रतिमा बनी हुई है, और फिर से शनिदेव की प्रतिमा, और ये देखिए राहु, और यहाँ पर केतु, ये केतु की प्रतिमा बनी हुई है। तो सभी के सभी ग्रह यहाँ पर आ जाते हैं। दीवारों पर चित्र भी है, शनिदेव का है, हनुमान जी का है। इस तरफ देखिए फिर से यहाँ पर ये ढकी हुई मूर्तियां रखी हुई हैं, ये शनिदेव की ही मूर्तियां हैं। और इस ओर जब आप देखेंगे तो शुक्र की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। और फिर जब इस तरफ हम आएंगे आगे तो ये बुद्ध की प्रतिमा है। तो लगभग 3 जगह ऐसी है जहाँ पर नवग्रह विद्यमान है, वहां एक साथ थे। यहाँ पर अलग अलग प्रतिमाएं, ये गुरु यानी कि बृहस्पति की प्रतिमा है। तो पूरा मंदिर आपने देख लिया। यहाँ विशेष रूप से आपको ये देखने को मिलेगा कि 9 ग्रहों की पूजा यहाँ पर होती है। 9 ग्रहों की बहुत सी प्रतिमाएं यहाँ पर रखी हुई है। साथ ही उन 9 ग्रहों को शांत करने के लिए जिन देवताओं की उपासना की जाती है वो देवता भी यहाँ पर हैं, जो पौराणिक मान्यता में विश्वास रखते हैं और जो फलित ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। उनके लिए मंदिर ये विशेष आकर्षण का केंद्र हो सकता है, और आकर्षण है भी, क्योंकि जिन्हें लगता है कि उनके ऊपर शनि की 7.5 है, ढैया है, या किसी ग्रह का बुरा प्रभाव उनके ऊपर है, तो वो यहाँ पर उसको शांत करवाने के लिए आ सकते हैं। लेकिन आपसे हम अपील जरूर करेंगे, क्योंकि एक ये श्रृंखला है जहाँ पर कुछ विचित्र सी चीजें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग यहाँ के आसपास के जानते होंगे, लेकिन जो हमारे दर्शक बाहर के हैं उन्हें इस बारे में नहीं पता होगा, तो उन तक पहुंचाने के लिए ये विशेष रूप से थी। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।